मुंबई की गलियों में एक ऐसा नाम गूंजता था जिसे सुनकर बड़े बड़े गैंगस्टर कांप उठते थे। वो नाम था अरुण गवली का, जिसे प्यार से उसके लोग डैडी कहा करते थे। उसने दगड़ी चौल को अपने साम्राज्य का गढ़ बनाया और अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन दाऊद इब्राहिम समेत छोटा राजन और रवि पुजारी जैसे खूंखार गैंगस्टर से लोहा लिया। लेकिन बीएमसी चुनाव में सबसे बड़े गैंगस्टर की दोनों बेटी चुनाव हार गई है। इसलिए ये कहानी खून, धोखा और सत्ता की जंग से रंगी हुई है। गैंगस्टर से राजनेता बने अरुण गवली के लिए बीएमसी चुनाव के नतीजे निराशाजनक साबित हुए। उनकी दोनों बेटियां योगिता और गीता गवली अपने अपने वार्डों में हार गई है। योगिता और गीता दोनों ने अखिल भारतीय सेना के टिकट पर चुनाव लड़ा, जिसकी स्थापना उनके पिता ने की थी। गीता को बायकुला क्षेत्र के वार्ड संख्या 212 से टिकट मिला, लेकिन उन्हें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अमरीश शहनाज अब्राहिम ने हरा दिया। वहीं योगिता को वार्ड संख्या 207 में बीजेपी के रोहिदास लोखंडे के खिलाफ कड़ी टक्कर मिली और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अरुण गवली, जिसे डैडी के नाम से जाना जाता है, मुंबई के भायखला इलाके की दगड़ी चौल से निकला एक ऐसा नाम है जिसने कभी मुंबई के अंडरवर्ल्ड को दहलाया था। 17 जुलाई 1955 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के कोपर गांव में जन्मे गवली का परिवार मध्यम वर्गीय था। उसके पिता गुलाबराव मजदूरी करते थे और बाद में मुंबई की सिंप्लेक्स मिल में काम करने लगे। आर्थिक तंगी के कारण गवली ने मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़ दी और कम उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। 1990 के दशक में मुंबई पुलिस के बढ़ते दबाव और गैंगवार से बचने के लिए गवली ने राजनीति में कदम रखा। साल 2004 में उसने अखिल भारतीय सेना यानी एबीएस नामक पार्टी बनाई और चिंचपोकली से विधायक बनकर सत्ता के गलियारे में कदम रख दिया। हालांकि 2008 में गवली ने शिवसेना पार्षद कमलाकर जामसांडेकर की हत्या करवा दी, जिसके बाद उसे इस मामले में साल 2012 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 1988 में गवली के करीबी दोस्त रामा नाइक की एक गैंगवार में हत्या कर दी गई। गवली को शक था कि इस हत्या के पीछे दाऊद इब्राहिम का हाथ था। इस घटना ने गवली को इतना आहत किया कि उसने दाऊद से अलग होकर अपना खुद का गैंग बनाने का फैसला किया। यहीं से दाऊद और गवली की खूनी दुश्मनी की शुरुआत हुई, जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड में चर्चा का विषय बन गई। 1980 के दशक में अरुण गवली ने रामा नाइक की गैंग के साथ काम शुरू किया, जहां उनकी मुलाकात दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन से हुई। उस समय दाऊद मुंबई के अंडरवर्ल्ड में उभरता हुआ नाम था। गवली को दाऊद के अवैध हथियारों और ड्रग्स की तस्करी की खेप को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। यह दोस्ती कुछ समय तक चली, लेकिन सिखाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। 26 जुलाई 1992 को गवली के 4 शूटरों ने दाऊद की बड़ी बहन हसीना पारकर के पति इब्राहिम पारकर को मुंबई में उनके होटल के बाहर गोलियों से भून दिया। इस हत्या ने दाऊद को अंदर तक हिला दिया। इस घटना के बाद दोनों गैंग्स के बीच गैंगवार और तेज हो गई, जिसमें कई शूटर मारे गए। अरुण गवली को डबल झटका। बीएमसी चुनाव में दोनों बेटियां हारी। डैडी की विरासत को मिली करारी हार। दाऊद इब्राहिम से दोस्ती की खूनी दास्ता। कभी दाऊद से दुश्मनी, अब बीएमसी चुनाव में हार। वह नागपुर सेंट्रल जेल में 17 साल से सजा काट रहा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में गवली को जमानत दे दी। 76 साल के गवली की रिहाई के समय उसके परिवार के लोग, वकील और समर्थक वहां मौजूद थे। कोर्ट ने उसकी उम्र और लंबी कैद को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया। हालांकि उसकी जमानत शर्तों के आधार पर है और अगर वह नियम तोड़ता है तो उसकी जमानत रद्द हो सकती है। अरुण गवली ने अपने गैंग को मजबूत करने के लिए सैकड़ों अपराधियों को शामिल किया। उसका गैंग फिरौती, तस्करी और हत्या जैसे अपराधों में लिप्त था। दगड़ी चौल उसका मुख्य ठिकाना था, जहां से वह पूरे मुंबई में अपनी सत्ता चलाता था। गवली की ताकत इतनी थी
कि छोटा राजन जैसे बड़े डॉन भी उससे खुले तौर पर टकराने से बचते थे। लेकिन उसी मुंबई में वही डॉन की बेटी बीएमसी चुनाव में हार गई है। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।